Hello, a very well welcome to everyone at my YouTube channel. I am CL Bin, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जैसा कि हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया था, उसका तीसरा पॉइंट ये रहा। बेसिक में चल रहा था अपना, बेसिक डिफिनेशन चल रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट का। तो पहला पार्ट इसमें रह गया सेफ, मतलब थर्ड पार्ट आया सेफ बॉन्डिंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, तो लेते हैं इसको। लेट्स सी। सबसे पहले बात आती है हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके केमिकल बॉन्डिंग में टर्म आती है। अरे सुना है क्या? केमिकल बॉन्डिंग में आती है। वहां पे अपन सारी चीजें बढ़िया डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। ये पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की बात आती है तो कार्बन की कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं। बाद में वहां पे हम डिटेल जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे तो डिटेल यहाँ पे समझेंगे, बाकी यहाँ पे ले लेते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल अपना होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे कहते हैं दो होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो वही टाइप का। अगर कुछ सुना सुना सा लग रहा है तो बाकी चीजें समझा रहे हैं, बस सिंपल से सवाल आपके ऑर्गेनिक में जो आते हैं वो कवर करना है। तो यहाँ पे लेना है, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल दो होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक बॉन्ड एंगल कितना और कितने होंगे, कितने का और कितने होंगे, और यहाँ पे शेप क्या होगा, इसका शेप क्या होगा। तो ये चीजें कभी पूछ लेती हैं, कभी क्या, बहुत बार आपके नीट में आया हुआ है, जेईई मेंस में भी आया हुआ है सवाल। तो यहाँ पे उसी बात को डिस्कस करें। एनसीईआरटी में भी पॉइंट दिया गया, तो उसी बात को डिस्कशन 2 पेज दिया एनसीईआरटी में पूरा, आपको रीड करना है। तो उसी बात को डिस्कस करने के लिए अपन यहाँ डिस्कस करें। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोलो बच्चों? वेरी गुड। यस पी क्या होगा? यस पी बॉन्ड एंगल कितना? 180 डिग्री। वेरी गुड, 180 डिग्री। कितने होंगे ऐसे? 2 होंगे। और शेप इसका क्या होगा? लीनियर। यस लीनियर। और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का कितने होंगे ऐसे? 3 होंगे। कितने होंगे बच्चों? 3 होंगे। और इसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, या इसी को बोलते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर, या इसको सिंपली बोल देते हैं प्लेनर। ठीक। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। वेरी गुड, 28 मिनट। ऐसे कितने होंगे? 6 होंगे। और इसका क्या कहते हैं? शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। शॉर्ट में अपन लिखेंगे इसको टीडी। क्या लिखेंगे? टीडी। और इसको शॉर्ट में अपन लिखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर को टीपी। ठीक ना? नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट करिए, बाकी सवाल लेते हैं। नोट हुआ बच्चों? ठीक है, सवाल लेते हैं अपन इस पे। लिखिए फाइंड hybridization shape and bond angle of कार्बन। सवाल ले लेते हैं, आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है, सबका लेंगे। पहला इसमें आ रहा है CH3F, दूसरा आ रहा है H2C डबल बॉन्ड O, तीसरा आ रहा है इसमें आपका HCN। बोलिए, आता है क्या? अरे समझ में आता है क्या? सिंपल स्ट्रक्चर समझ में आता है क्या? लीजिए बना लेते हैं फिर। आता है तो बना लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड। अरे दिख गया क्या? इसका 2 का अपन करेंगे, 1 का आप करेंगे। ठीक ना? लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं? जैसा मैंने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना बता ही दिया था। ऑल सिंगल बॉन्ड आर
सिग्मा बॉन्ड, आर सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, ये डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई, एक सिग्मा दो पाई। तो अपन हर एक सिंगल बॉन्ड है, क्यों, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो सिंगल बॉन्ड ही तो बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हर सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 7 होती है। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और एक लेके सॉर्ट आउट करके इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। हालांकि अभी ऑल हाइड्रोजन्स फॉर्म सिंगल बॉन्ड विथ एनी अदर एलिमेंट्स, इतना ध्यान रखना है। तो ऐसा समझना है अभी अभी के लिए। तो सिंगल बॉन्ड बनाया कार्बन से, तो यहाँ पे 4 सिग्मा हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। सेव क्या हो गया, वेरी गुड, टी डी, टी डी। बॉन्ड एंगल कितना हुआ, 109 डिग्री 28 मिनट। टेडी मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसको ले लेते हैं फिर, इसका देखिए ये बन गया, अरे क्या है ये, फॉर्मल डिहाइड, वेरी गुड, फॉर्मल डिहाइड। हालांकि अभी कॉमन नेम का एक अलग से सेपरेट वीडियो सेपरेट लेक्चर आएगा, आगे आएगा, आपका यूपीएससी चलेगा तो इसका डेरिवेटिव नाम्स, कॉमन नेम्स, यूपीएससी नेम सब कुछ कवर किया जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही बस बोल दिए कि क्या है ये, फॉर्मल्डिहाइड। ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो अपने को गिनना है क्या, सिग्मा बाहर पहले ही बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, तो 1 2 3, और 3 सिग्मा के केस में sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या हो जाएगा, टीपी, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। कितने होंगे ऐसे, 3 होंगे, और इसमें कितने होंगे, 6 होंगे। वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट ले लेते हैं आपका सी एन, कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है कार्बन से, ये सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड। सिग्मा कितना है, 1 है, क्यों है, ट्रिपल बॉन्ड है। अपन ने डिस्कस कर रखा था ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा, अपने को गिनना है सिग्मा, पाई से कोई मतलब नहीं है। तो 2 सिग्मा में क्या हो जाएगा, sp, क्या होगा, sp। शेप क्या होगा, लीनियर, लीनियर। और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। कितने होंगे, वेरी गुड, 2। नोट करेंगे फटाफट इसको, नोट हो गया गाइस, ठीक है। अगला सवाल एक बढ़िया लेते हैं, नीट 2016 का सवाल है, जेई मेंस में भी आ रखा है, लेते हैं अपन उसको। आपको ट्राई मारना है बढ़िया से उसको। लिखिए, इन which of the following, in which of the following all atoms are, all atoms are coplanar, coplanar। लिखिएगा इसको, नीट 16 को लगाएंगे। नीट 2016 पेपर सेकंड। अरे याद है क्या, 2016 तोते उड़ा दिए थे बच्चों के 25 जैसे। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट सवाल माना जाएगा। पहला ऑप्शन आपको टिक करना है, अपन नहीं करेंगे इसको। सॉल्व करते रहना रे। शायरी बोल दें, बोलेंगे बेटा, बोलेंगे, बोलेंगे, शायरी भी बोलेंगे।
अच्छा, चेक कर लिया तूने, जो लिखेंगे वही आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, देखते हैं। तुक्का छोड़ दो भैया, तुक्का लगाने वाले बहुत गए। चेक करिए, करिए चेक, करते हैं। कोप्लेनर हमने बताया था, आपको याद है क्या? कोप्लेनर किस हाइब्रिडाइजेशन के केस में होता है? sp2, sp2 क्या होता है? कोप्लेनर। और आल लिखा है, क्या लिखा है? ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। बस लैंग्वेज से ही ये क्वेश्चन अच्छा था, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं था। क्या था ये? लैंग्वेज का गेम। तो खेलते हैं इसके साथ गेम हम लोग भी। तो यहाँ पे देखिए, जब जहां पे वैलेंसी है अधूरी, लगा के हाइड्रोजन कर देंगे पूरी। करेंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4, यहाँ पे लग जाएगा 2 हाइड्रोजन। अरे कार्बन की वैलेंसी 4 ना? 4 क्यों? कार्बन की वैलेंसी 4 इसलिए कि कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी? 4। और जितनी वैलेंसी है अधूरी लगा देंगे हाइड्रोजन से, लगा के हाइड्रोजन कर देंगे पूरी। तो यहाँ पे लगाएंगे 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन आया? sp3 आ गया। क्या आ गया? sp3 आ गया। और सेम केस इसको भी उड़ा दीजिए तो sp3 आ गया। तो आंसर तो बिल्कुल ये नहीं होगा। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी ऐसे सेम, जितनी बैलेंसी है अधूरी लगा के हाइड्रोजन से कर देंगे पूरी। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा आया? sp3 आ गया। आया ना? तो आंसर ये भी तो नहीं हो सकता। आगे चेक करिए। अरे करिए ना। आल याद है क्या? याद है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2। मतलब आंसर यही नहीं हो पाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? आल एटम तो चेक करने हैं ना। हाँ, आल एटम भी चेक करना है। बहुत सारे लड़कों का एक्सीडेंट हुआ था इस पे, बहुत लोगों का हुआ था। आपका भी हो सकता है, ध्यान रखिए। अब इस कार्बन को भी चेक करना है आपको। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन और एक इधर से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 1 4। तो एक यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी तो एक कार्बन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp हो गया। यहाँ पे तो तीनों देखे गए, इसका मतलब आंसर तो ये भी नहीं हो सकता। अब अगला चेक करेंगे बच्चों। अच्छा, मतलब जो बचा है वही हो जाएगा? ऐसा हो जाए क्वेश्चन बोनस तो भी हो सकता है। अरे हो सकता है क्या? बोनस होगा तो बात की बात है, लेकिन अपन आंसर तो चेक करके टिक करेंगे। बोनस होगा तो एनटीए से मिल लेंगे। ठीक। यहाँ पे है कितने बॉन्ड कार्बन से जुड़ेंगे? 4 ठो। 4 ठो बॉन्ड जुड़ने चाहिए, क्यों? बैलेंसी 4 है। जब बैलेंसी 4 है तो यहाँ पे कोन्ना याद है क्या? टूटा फूटा, यहाँ पे कार्बन माने जाते हैं। जब इधर से एक सिग्मा, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड इधर से, तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ऐसे हर जगह एक एक हाइड्रोजन लग जाता है। ये अपने से लगाना पड़ता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग से। अरे लगता है क्या याद है बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या? तो एक ही जगह निकाल लेंगे तो हर जगह का आ जाएगा। यहाँ पे पाई है, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 1 3 सिग्मा हो गया। और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। यही हो गया क्या? टीपी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आंसर यही हो जाएगा। टिक करिए, सॉल्व करिए, फटाफट नोट करिए इसको। लीजिए मित्रों, एक सवाल और ले लेते हैं आपके इसी पे। क्या ले लेते हैं सवाल? एनसीईआरटी का सवाल है, लगाएंगे एनसीईआरटी। लिख देते हैं एनसीआर। अपना तो आरटी चल नहीं चलेगा, एनसीआर लिख देते हैं। अरे समझ में आता है क्या? हाँ बेटा, मैं एक्सेलन ही हूँ। ठीक, लेते हैं। तो क्वेश्चन लेंगे। व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ कार्बन
इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, लेंगे फॉलोइंग मॉलिक्यूल, पहला लेंगे CH3Cl, दूसरा लेंगे CH3 का होल ट्वाइस CO, तीसरा लेंगे, करिए CH3Cn, ठीक। ऑफ, ऑफ की जगह यहाँ उसके पहले लिख लीजिए ईच कार्बन, क्या ऑफ ईच कार्बन, हर एक कार्बन का निकालना है आपको, ईच कार्बन लिखिए। HCONH2, पांचवा लेते हैं, करेंगे फटाफट इसको निकालेंगे, ट्राई मारेंगे आप। लीजिए इसको मैं कर देता हूं सबसे कठिन वाला, इसको नहीं करूं क्या होगा, sp3, वेरी गुड, sp3 क्यों होगा sp3, हाइड्रोजन 3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 है, 1 सिग्मा एक और बना देगा, 3 1 4 सिग्मा बॉन्ड पे कितना होगा sp3 होगा, इसमें क्या होगा, ठीक ठीक ठीक, 2 पे क्या होगा, 2 इस कार्बन पे क्या होगा sp3 होगा। अरे इसका स्ट्रक्चर समझ में आता है क्या दूसरे नंबर का, ये देखिए CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या है एसीटोन, एसीटोन, समझ में आता है क्या, एसीटोन मतलब कीटोन, समझ में आता है। तो यहाँ पे लिखिए क्या, 3 सिग्मा इधर से, एक इधर से sp3, इस पे भी क्या हो जाएगा sp3, अब इस पे आप बता दीजिए क्या होगा sp2, वेरी गुड sp2, क्यों, एक पाई आ गया 2 सिग्मा, तो एक पाई में क्या डबल बॉन्ड में क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड, सॉरी एक डबल बॉन्ड आ गया और 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, तो एक डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा, एक सिग्मा, 2 और एक 3, क्या हो जाएगा sp2। अरे हो गया वो, इसको भी बता दीजिए, यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा sp3, और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वो सिंगल बॉन्ड बना देगा, क्या हो जाएगा sp। बाकी सब आपके लिए होमवर्क, सारी जिम्मेदारी होगा बच्चों, अरे हो जाएगा, ठीक है, डन। अगले एक मिनट, अगले क्लास में इसको करके आएंगे, इसका आंसर डिस्कस करेंगे, ओके डन।